नमस्कार, ये है समाचार लाइव और आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं विश्वजीत झा। सबसे पहले हेडलाइंस। मोतिहारी में भूमि विवाद में मारपीट, मुफस्सिल पुलिस मामले को लेकर घटनास्थल का किया दौरा। पतौरा की है घटना। मोतिहारी में चंद्रा पैरा मेडिकल एजुकेशन का उद्घाटन, शिक्षाविदों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया उद्घाटन। पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना पश्चिम चंपारण का अमो अमन, नौका विहार सहित अन्य सुविधाएं पर्यटकों को कर रही हैं आकर्षित। मोतिहारी के शरण नर्सिंग होम में खुला सीसीयू वार्ड, हार्ट के मरीजों का होगा समुचित इलाज। नववर्षीय किशोर की डूबने से मौत, परिजनों का रो रो कर है बुरा हाल। पश्चिम चंपारण के मझौलिया की है घटना। नरगटियागंज के धूमनगर पंचायत के जयमंगलापुर में लोगों को नहीं मिल रहा है नल का जल, लोगों में है रोष। तेरह से ओम अनंत चतुर्दशी को लेकर कांवरियों की सेवा के लिए देवापुर में लगेगा शिविर, 14 तारीख से होगा कांवरिया सेवा शिविर का शुभारंभ। नरगटियागंज प्रखंड के पोखरिया गांव में मुख्य सड़क पर जलजमाव बनी समस्या, नाराज लोगों ने जमकर किया प्रदर्शन, जलजमाव से निजात दिलाने की मांग। और पूर्वी चंपारण के सुगौली में धूमधाम से मनाया जा रहा है गणेश उत्सव। 12 सितंबर तक चलने वाले गणेश उत्सव में श्रद्धालु हो रहे हैं शामिल। अब खबरें विस्तार से। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में भूमि विवाद को लेकर मारपीट की खबर है। घटना पतौरा के लाला टोला की बताई गई है। खबर के मुताबिक स्वर्ण व्यवसायी रवीश कुमार अपने पिता के नाम से निबंधित जमीन पर बाउंड्री करवाने गए थे। इसी दौरान उन पर कुछ लोगों द्वारा हमला किया गया। इस दौरान वह पूरी तरह से घायल हो गए। घायल व्यवसायी का इलाज सदर अस्पताल मोतिहारी में चल रहा है। घटना की सूचना पर मुफस्सिल पुलिस ने घटनास्थल का दौरा किया और अग्रतर कार्रवाई में जुट गई। मैं रवीश कुमार गया था अपने ज़मीन पर चार दीवारी एक सुनील कुमार श्रीवास्तव के ज़मीन को घेरवाने के लिए मैंने पूर्व में बेचा था। उसी ज़मीन पर हम जाकर वहाँ पर पहुँचने के बाद उनका काम हो रहा था। उसी बीच में पंकज सिंह, संजय सिंह, दीपराज सिंह और 10-15 आदमी के साथ आकर मुझे धमकी दी है कि तुम चारदीवारी नहीं करेगा, हमको रंगदारी दो, उसके बाद ही ज़मीन पर तुम काम करवाएगा। अब मैंने पूछा कि मेरे ज़मीन पर आप बोलने वाले कौन होते हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये मेरा धांधली है, अपना बर्दाश्त का काम करते हैं। हम कहें कि नहीं करेंगे आपके साथ। उसी पर वो बंदूक निकाल कर मेरे माथे पर मारे और बोले। पंकज सिंह। कहाँ के हैं? कुम्हार के रहने वाले हैं। कुम्हार। हाँ, वहीं के रहने वाले हैं। उनसे बोले कि ये धांधली हो रहा है मेरे ज़मीन पर, आप लोग ऐसा मत कीजिए। तो लोग मारने स्टार्ट कर दिया मेरे ऊपर। हाथापाई लोग मेरे ऊपर मारने स्टार्ट कर अधमूरा कर दिया। लोग अधमूरा करने के बाद उठे तो फिर भी मारते लगा लोग रड से। मोतिहारी में चंद्रा पैरामेडिकल एजुकेशन का उद्घाटन किया गया। अब बच्चे यहां विभिन्न प्रकार के वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई कर सकेंगे। देखिए समाचार लाइव की यह रिपोर्ट। मोतिहारी में चंद्रा पैरा मेडिकल एजुकेशन का उद्घाटन। शिक्षाविदों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया उद्घाटन। डॉक्टर हेना चंद्रा बोली, यह पाठ्यक्रम गरीब विद्यार्थियों के लिए है वरदान। मोतिहारी शहर के बेलवनवा स्थित चंद्रा लाइफलाइन हॉस्पिटल परिसर में चंद्रा पैरा मेडिकल एजुकेशन का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सहित अन्य अतिथियों द्वारा विधिवत फीता काटकर इसका उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में जगदीश विद्रोही, डॉक्टर अरुण कुमार, प्रोफेसर राजेश कुमार एवं डॉक्टर चंद्र सुभाष की माता मंजू वर्मा, डॉक्टर हेना चंद्र सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे।
इसके पूर्व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। मौके पर मौजूद मुख्य अतिथि जगदीश विद्रोही ने कहा कि पूर्वी चंपारण जिले के लिए चंद्रा पारा मेडिकल एजुकेशन बहुत बड़ा हब होगा। उन्होंने कहा कि यहां से वोकेशनल कोर्स की सारी सुविधाएं उपलब्ध है और एक छत के नीचे सभी तरह की शिक्षा मिलेगी। वहीं कार्यक्रम के दौरान प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा कि यहां पढ़ने वाले बच्चों के लिए शिक्षा के साथ साथ उनका बौद्धिक विकास भी होगा। वहीं मैनेजिंग डायरेक्टर व जिले के सुप्रसिद्ध महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेना चंद्रा ने कहा कि यह कार्यक्रम गरीब विद्यार्थियों के लिए वरदान है, जो कम खर्च में विशेषज्ञता की बैचलर और मास्टर डिग्री प्रदान कर रही है। चंद्रा पारा मेडिकल एजुकेशन का उद्घाटन कार्यक्रम था और इसमें मुख्य में कोर्स जो है बीभॉक और एमभॉक बैचलर डिग्री ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग एजुकेशन हम लोग लेकर के आए हैं नर्सिंग के क्षेत्र में, जिसमें 10 कोर्सेज हमारे पारामेडिकल में हैं जो बिल्कुल ही व्यावसायिक हैं, रोजगार परक हैं, जिसको करने से बच्चे गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ आपको प्राइवेट जॉब या अपना लैब खोल करके भी वह रोजगार सृजन कर सकते हैं। हम चंद्रा लाइफलाइन हॉस्पिटल की एक नई इकाई की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। एजुकेशनल इकाई है जिसका नाम चंद्रा पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट है और इसकी शुरुआत आज चंपारण की धरती मोतिहारी में शुरू हुआ है। हमारे चंद्रा लाइफलाइन हॉस्पिटल के प्रांगण में ये नई इकाई की भी शुरुआत हुई है। इसमें बस यही है कि जो भी पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं, नर्सिंग कोर्सेज होते हैं, एएनएम, जीएनएम, ये क्या कहते हैं, बी फार्मा, डी फार्मा, लैब टेक्नीशियन, बहुत सारे कोर्सेज हैं, मतलब अनगिनत कोर्सेज हैं जिसके लिए शुरुआत में ही बच्चों को बाहर का रुख अपनाना पड़ता था, बाहर जाना पड़ता था। ऐसे में हम लोगों को एक भाव आया कि क्यों ना इसकी शुरुआत, चूँकि हम खुद भी मेडिकल फैकल्टी से हैं, हम खुद भी डॉक्टर्स हैं, तो एक छोटी सी गिलहरी प्रयास हम लोगों ने किया है। मोतिहारी की धरती पर एक शुरुआत करने का प्रयास हम लोगों ने किया है और उसी का शुभारंभ आज हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर हर तरह के कोर्सेज होंगे, बज़ाब्ते उसका प्रॉपर क्लासरूम चलेगा। यहाँ पर जो भी बच्चे एएनएम की डिग्री लेना चाहते हैं, जीएनएम कोर्सेज करना चाहते हैं, बी फार्मा करना चाहते हैं, फार्मा के लाइन में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है और नर्सिंग स्टाफ जो है प्रॉपर ट्रेंड स्टाफ्स नहीं मिलते हैं। मैक्सिमम हॉस्पिटल्स में ट्रेंड स्टाफ की कमी हो जाती है। ऐसे में हम लोग उनको एजुकेशन भी प्रोवाइड करेंगे, उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे। अगर आप फुर्सत में हैं और परिवार के साथ कहीं घूमना चाहते हैं तो आपके लिए पश्चिम चंपारण का अमवा मन एक विकल्प हो सकता है। पश्चिम चंपारण के मझौलिया क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे अवस्थित अमवा मन पर्यटकों को खूब आकर्षित कर रहा है। खासकर छुट्टियों के दिन यहाँ लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। यहाँ दूर दूर से पर्यटक नौका विहार करने आते हैं। ड्रीम वर्ल्ड वाटर एडवेंचर के द्वारा नौका विहार का उत्तम प्रबंध किया गया है। इसके प्रबंधक राकेश कुमार सिंह ने बताया कि इस संस्थान के डायरेक्टर मनीष वर्मा के अथक प्रयास से अमवा मन में नौका विहार का उत्तम प्रबंध किया गया है। यहाँ तक कि बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए उत्तम व्यवस्था की गई है। पर्यटकों के लिए इस संस्थान के द्वारा कैंटीन भी शुरू की गई है। वर्ल्ड वाटर एडवेंचर के कर्मी के द्वारा दूर दूर से आए पर्यटकों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। कुल मिलाकर अब चंपारण का अमवा मन नौका विहार का हब बन गया है। नाम प्रकाश चंद्र है, मैं इस टूर का टूर मैनेजर हूँ। अभी हम लोग इको सर्किट टूर पे वाल्मीकि नगर के भ्रमण पे थे। पिछले 3 दिन से हम लोग वाल्मीकि नगर में थे और वहाँ का जो इको और टूरिस्ट साइट था उन सभी का भ्रमण किया। लौटने के क्रम में हमारे शेड्यूल में अमवा वन भी था, क्योंकि ये भी एक इको साइट है। वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी यहाँ पे होती है और हमारे दल के सदस्यों को वाटर स्पोर्ट्स करने का काफ़ी इच्छा था, जिसकी वजह से हम लोगों ने यहाँ आके बोट राइड एंजॉय किया। और यकीन मानिए ये काफ़ी अच्छा प्लेस है बोट राइड के लिए, काफ़ी अच्छी और स्वच्छ झील है, हमें काफ़ी अच्छा लगा। बहुत ही बढ़िया है, पर्यटकों के लिए एक अच्छा केंद्र है आसपास के 5-7-8 जिलों के लिए। बस इसको अभी और अधिक विकसित करने की ज़रूरत है ताकि अधिक से अधिक पर्यटक आ सकें यहाँ पर। मोतिहारी शहर के सरन नर्सिंग होम में CCU यूनिट का उद्घाटन किया गया। किसी भी असामान्य और औचक परिस्थिति में हार्ट के मरीज सरन नर्सिंग होम के CCU वार्ड में भर्ती किए जा सकेंगे, जिसमें अत्याधुनिक मशीनों के साथ साथ मशहूर डॉक्टर राहुल चंदोला का परामर्श संभव हो सकेगा। देखिए यह रिपोर्ट। हार्ट के मरीजों की टेंशन होगी दूर। मोतिहारी के शरण नर्सिंग होम में खुला CCU वार्ड।
अत्याधुनिक मशीनों के माध्यम से दक्ष चिकित्सक करेंगे इलाज। मोतिहारी शहर स्थित शरण नर्सिंग होम में सीसीयू यूनिट का उद्घाटन किया गया है। डॉक्टर शंभू शरण की स्मृति में मशहूर चिकित्सक डॉक्टर आशुतोष शरण ने यह पहल की है। इससे भारत के मशहूर हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर राहुल चंदोला और उनकी टीम का परामर्श प्राप्त होगा। अब हार्ट के मरीज को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी असामान्य और औचक परिस्थिति में हार्ट के मरीज शरण नर्सिंग होम के सीसीयू वार्ड में भर्ती किए जा सकेंगे, जिसमें अत्याधुनिक मशीनों के साथ साथ डॉक्टर राहुल चंदोला का परामर्श संभव हो सकेगा। मरीज हार्ट के मरीज हैं, इतने सारे मरीज हैं, चेस्ट पेन, हार्ट फेलियर, वैल्व की परेशानी जो है ना, हार्ट के वैल्व खराब है, ऐसे बहुत सारे मरीज जो है हमारे चंपारण में है। तो ये मरीज़ों को अगर कोई सोल्यूशन हम लोकली दे पाएँ तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, ताकि मरीज़ों को बहुत दूर नहीं, हम कम से कम 90 से 95% इस तरह के मरीज़ों को यहीं पे सोल्यूशन दे सकते हैं। 5% मरीज़ ऐसे होंगे कि भाई मान लिया हार्ट के वैल्व पूरी तरह से ख़राब है, जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत है या जिनको जो है कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है, तो उनको जो है फिर दिल्ली आने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन मेजॉरिटी मरीज़ों को यहीं पर सोल्यूशन मिल जाएगा। और इससे अच्छी क्या चीज़ हो सकती है कि हम जो है इस तरह से जो है बहुत कॉम्प्लेक्स मरीज़ों को भी यहाँ पे जान बचा सकते हैं, उनको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। जो क्रूशियल पीरियड होता है हार्ट अटैक के बाद, उस टाइम को हम यूटिलाइज कर सकते हैं और मरीजों को। डॉक्टर आशुतोष शरण ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, वो सुनिए। आईसीयू और सीसीयू में फर्क होता है, ज़्यादा लोग को ये समझ में नहीं आता है। कहीं भी यदि मॉनिटर लगा हुआ है और वहाँ पर मरीज के अटेंडेंट को जाने की सुविधा नहीं है और बेड यदि अलग लगा हुआ है और मरीज सीरियस है, जहाँ रखा जाता है उसको लोग आईसीयू बोल देते हैं। और सीसीयू में केवल उस तरह के पेशेंट रहते हैं जिनको की कोरोनरी केयर की ज़रूरत है, और कोरोनरी केयर जो है सो वो एक स्पेशलाइज्ड केयर, उसके लिए स्पेशलाइज्ड स्टाफ है, उसके लिए स्पेशलाइज्ड बाहर से डॉक्टर राहुल चंदोला के स्टाफ डॉक्टर्स सब आए हैं और वो उसको मैनेज करेंगे। पश्चिम चंपारण के मझौलिया अंतर्गत बथना में सिकरहाना नदी में त्यौहार को लेकर अपने परिवार के साथ नहाने गए 9 वर्षीय किशोर की डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों के सहयोग से बच्चे को काफी मशक्कत के बाद नदी से बाहर निकाला गया। मृत किशोर की पहचान बथना वार्ड नंबर 2 निवासी झापस पड़ित के 9 वर्षीय पुत्र सत्यम के रूप में हुई है। सूचना पर पहुंची मझौलिया पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु जीएमसीएच बेतिया भेज दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पंचायतों में हो रही पानी की समस्या को देखते हुए नल जल योजना को ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया गया, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को शुद्ध पेयजल मिल सके। लेकिन नरकटियागंज के धूमनगर पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या 9 के जयमंगलापुर गांव में सीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट पूरी तरह विफल साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय योजना के तहत हर घर नल का जल धरातल पर पूरी तरह से उतर नहीं सका है। धूमनगर पंचायत के वार्ड संख्या 9 में लोगों को नल का जल नहीं मिल रहा है। 7 निश्चय योजना के तहत वार्ड में लगाए गए जल मीनार से जल नहीं मिलने से लोगों में रोष है। करीब 4 माह पूर्व टंकी फूट जाने की सूचना ग्रामीणों ने प्रशासन को दी। इसके बावजूद अब तक लोगों को शुद्ध नल का जल नहीं मिल रहा है, जिससे लोगों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। क्या समस्या होती है? सबसे पहले तो ये नल जल योजना है, काफ़ी हद तक बहुत बुरा स्थिति है। यहाँ के नहीं मैं बोल रहा हूँ, पूरा प्रखंड का मैं बात कर रहा हूँ या पूरे बिहार का बात कर रहा हूँ। यहाँ नल जल का टंकी मैंने फूटे हुए हो गया लमसम 4 महीने, लेकिन आज तक कोई यहाँ मुखिया हो या चाहे जई साहब हो चाहे कोई पदाधिकारी हो, आज तक नहीं आया। लेकिन क्लेम करने के बावजूद भी यहाँ काफ़ी मैंने जो पाइप वाइप लगा हुआ है काफ़ी फूटा टूटा हुआ है। तो इसलिए हम मैंने आग्रह करेंगे कि अगर सरकार से अगर हो जाए तो इसको जितना जल्द से जल्द लगवा दिया जाएगी। 13 एवं अनंत चतुर्दशी को लेकर बागमती नदी के संगम घाट देवापुर से शुरू होने वाले जलबोझी मेला को लेकर कांवरिया सेवा शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक लोगों के साथ बैठक किया गया। इस दौरान कांवरिया सेवा शिविर की तैयारियों को लेकर पूर्व विधानसभा प्रत्याशी इंजीनियर संजय कुमार ने जगहों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि 13 एवं अनंत चतुर्दशी के अवसर पर संगम घाट से जलबोझी करने पहुंचने वाले बोलबम कांवरियों के लिए निःशुल्क सेवा शिविर का आयोजन
किया जाएगा। सेवा शिविर में कांवरियों को फल, चाय, शुद्ध पेयजल, लाइट, टेंट, मेडिकल कैंप आदि का प्रबंध किया जाएगा। सेवा शिविर 14 सितंबर से 16 सितंबर तक चलेगा। वहीं मीडिया प्रभारी संतोष राउत ने बताया कि श्रद्धालुओं को संगम घाट पर आने के बाद कोई असुविधा न हो, इसके लिए प्रबंधन ने 60 वॉलंटियर्स की जिम्मेदारी तय कर दी है। गांवों में सड़क, नली गली के निर्माण के लिए सरकार करोड़ों का बजट दे रही है। बावजूद इसके जनप्रतिनिधियों के सुस्त रवैये और प्रशासन की अनदेखी से कई गांव जलजमाव की समस्या से जूझ रहे हैं। पश्चिम चंपारण जिले के नरकड़ियागंज प्रखंड के पोखरिया गांव के मुख्य सड़क पर जलजमाव गंभीर समस्या बनी हुई है, जिसके कारण गांव के लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जलजमाव से नाराज लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया है। वार्ड में जाने का एकमात्र रास्ता होने के कारण इस सड़क से होकर ही जाना ग्रामीणों की मजबूरी है। स्कूली बच्चों के साथ साथ आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लोगों का कहना है कि नाले निर्माण अगर हो जाता है तो समस्या दुरुस्त हो जाएगी। समस्या बा कि वार्ड नंबर 8 में मुख्य सड़क पर पानी की निकास नहीं है, बेहतर नहीं है। एक साल से सारा लोग के परेशानी बा, आवे जाए में गाड़ी घोड़ा पैदल ये पूरा रास्ता जाम हो गई बा, बंद हो गई बा। जनाजा ले जाए में भी दिक्कत बा, बहुत परेशानी हो रहा बा। पूर्वी चंपारण के सुगौली में धूमधाम से गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। नगर के मुख्य बाजार स्थित राधा कृष्ण मठ मंदिर के प्रांगण में 7 सितंबर से 12 सितंबर तक चलने वाले पूजा के अवसर पर हर साल की तरह इस साल भी श्रद्धालु भारी संख्या में उपस्थित हो रहे हैं। भगवान गणेश का दर्शन करने पंडाल पहुंचे अशोक कुमार, श्याम शर्मा, विकास शर्मा, अंकुर चौधरी, अनिल कुमार सहित अन्य ने बताया कि नगरवासियों का पूजा के प्रति सहयोग बना रहता है। शाम के समय लोगों की भारी भीड़ जुटती है। पूजा के साथ लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी लुत्फ उठाते हैं। गणेश उत्सव की शुभकामना देते हुए इन लोगों ने कहा कि भगवान गणेश सबके जीवन में मंगल लाएं और देश का तरक्की हो। के राधा कृष्ण ठाकुरवाड़ी मंदिर प्रांगण में जो है गणेश उत्सव जो है 2024 भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। यहाँ पे हर एक तरह का मनोरंजन का भी खेल प्रदर्शनी भी लगा हुआ है। इसलिए हम नगर वासियों से और समस्त लोगों से भी आग्रह करेंगे कि निश्चित तौर पे सुगौली के इस बाबा जयराम दास मार्केट स्थित ठाकुरवाड़ी मंदिर प्रांगण में पहुँचे और खेल का भी आनंद ले। यहाँ पे गणेश उत्सव जो है पहले से 2 जगह होता था, लेकिन यह पहली बार है कि सुगौली में एक जगह पे गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। और हम सब लोगों के विनती भी करते हैं कि गणेश बाबा का जो है आशीर्वाद कृपा सभी लोग पे बने रहे, सभी लोग स्वस्थ और लंबी दीर्घायु हों। अब चलते चलते साहिर लुधियानवी की एक शेर है, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप समाचार लाइव को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं और फेसबुक पर फॉलो करें। इसके साथ साथ आप इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और शेयर ज़रूर कीजिए। नमस्कार।